स्टूडेंट, आज से हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन होता क्या है पहले ये समझेंगे। कंजंक्शन वह शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों तथा वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि देखिए, दो शब्द क्या है, राम और श्याम, तो इसको एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन एंड। तो ये हो गया कंजंक्शन। तो राम एंड श्याम विल कम। सी सैड दैट सी वुड कम, तो देखिए सी सैड को कौन जोड़ रहा है, दैट, किससे, सी वुड कम से। तो ये दो क्लॉज हैं, सी सैड, और ये वाक्यांश हैं, दो वाक्यांशों को कौन जोड़ रहा है, दैट, इसलिए दैट एक कंजंक्शन है। अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन और उनके अर्थ। तो देखो भाई, कोई भी चीज़ हो उसका अर्थ पता होगा जब ही हम यूज कर पाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। एंड का मतलब होता है और, अदरवाइज और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, ध्यान रखना है। देयरफॉर, कंसेक्वेंसली का मतलब होता है अतः, इसलिए। नाइदर डैश 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 नॉर का मतलब होता है ना तो, डैश 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 ना। सो डैश 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 दैट का मतलब होता है इतना, डैश 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 की। सो एस का मतलब होता है इतना, डैश 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 जितना। वेदर डैश 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 और माने होता है या, डैश 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 या। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही। और का मतलब होता है या अथवा नहीं तो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना ही सिर्फ, डैश 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 बल्कि। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। बच्चों ये सब कंजंक्शन है, जैसे कि वैन एवर, WHENEVER, वैन एवर माने होता है जब कभी भी। वाइल, WHILE, वाइल का मतलब होता है के दौरान। एज डैश 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 का मतलब है क्योंकि या कोमा लगा के, इसलिए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। सो कॉमा हेंस का मतलब होता है इसीलिए। अगला अंटिल या अनलेस का मतलब होता है तब तक, डैश 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 जब तक। अंटिल समय को बताता है और अनलेस जो है वो शर्त को बताता है, ध्यान रखें। आइदर डैश 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 और का मतलब होता है या तो या। बोथ डैश 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 एंड का मतलब होता है दोनों, डैश 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 और। टू का मतलब होता है इतना की। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि जब तक हमें हिंदी पता नहीं होगी हम कंजंक्शन का यूज करेंगे कैसे। एज का मतलब होता है इतना जितना। लेस्ट डैश 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 शुड, लेस्ट के साथ शुड आता है, हमेशा ध्यान रखें। लेस्ट शुड का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, वरना। एज डैश 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 सो का मतलब होता है जैसा वैसा। एसो का मतलब जैसा वैसा। बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही। स्कार्सली के साथ हमेशा वैन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, रट लेना इसको, यही आएगा। स्कार्सली के साथ देन दे देंगे पेपर में, नो सूनर के साथ वैन दे देंगे, यही गलती आती पेपर में। स्कार्सली वैन का मतलब होता है मुश्किल से कि। हार्डली वैन का मतलब होता है मुश्किल से कि। वेयर मतलब होता है जहाँ, और वैन मतलब होता है जब। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, सच डैश 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 दैट का मतलब होता है इतना की। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। दो दो THOUGH, दो का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, या तथापि। अगला वेरियास, WHEREAS, वेरियास का मतलब होता है जबकि। एज दो का मतलब होता है मानो। इफ का मतलब होता है यदि। एज इफ का मतलब होता है मानो, डैश 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 की। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, डैश 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 फिर भी। नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। अब भाई देखिए, ये तो हिंदी मीन्स थे इनके। अब हम लोग रूल्स चालू करेंगे। तो पहला रूल्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है,
एंड एज वेल एज, बोथ, डैश डैश डैश, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन चारों कंजंक्शन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए करते हैं। ये सिर्फ दो डिज़ायरेबल का मतलब होता है अनुकूल, या फिर दो अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए, बोथ के साथ एंड आया है, बोथ के साथ एंड आया है। इंटेलिजेंट और वर्किंग क्या है, ये डिज़ायरेबल एडजेक्टिव है, तो ये बोथ एंड से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। तो नॉट ओनली, ये डिसऑनेस्ट क्या है, अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव है। लेजी भी क्या है, अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव है। और ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं, तो इनको क्या कहेंगे, तो ये रूल जो है इनमें फॉलो हो रहा है। अगला देखिए, कई बार कंजंक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। कैसे, देखते हैं। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखिए, नॉट ओनली के साथ ही सब्जेक्ट आया है, जबकि बट ऑल्सो के साथ हिज आया है, तो ये तो गलत है। तो देखिए क्या करेंगे, ही चीटेड को आगे कर देंगे। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। देखिए, हिज आया है, नॉट ओनली के साथ हिज आया है, बट ऑल्सो के साथ भी हिज आया है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ जो आ रहा है वही बट ऑल्सो के साथ आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो पहला वाला गलत हो गया था, किस वजह से हो गया था, क्योंकि नॉट ओनली के साथ ही यार ये चीज़ को आगे करना था, नॉट ओनली बाद में आएगा, नॉट ओनली, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, सेट आइदर क्वाइटली और गो अवे। ये गलत है, क्यों, आइदर सेट क्वाइटली और गो, आइदर के साथ वर्ब आ रही सेट, और के साथ भी वर्ब आनी चाहिए गो। तो देखो, गो आ रही है, लेकिन इधर नहीं आ रही थी, सेट आइदर क्वाइटली। क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है, वर्ब नहीं है, तो सेट आइदर सेट क्वाइटली और गो अवे, ये सही है। अब देखिए, कंजंक्शन के सही जोड़े भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो पेपर में गलती हो जाती है, तो वो सीखेंगे अब हम। दो के साथ यट आता है, हमेशा ध्यान रखें। ऑल दो के साथ यट आता है। नो सूनर के साथ देन आता है। हार्डली या स्कार्सली के साथ हमेशा वैन आता है, रटना है, ध्यान रखना। एज के साथ एज आता है। सो के साथ भी एज आता है। लेस्ट के साथ शुड प्लस भी बना जाता है। टू के TWO के साथ TO आता है। सो के साथ दैट आता है। बिटवीन के साथ एंड आता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।